मई 2023 ये वो महीना होगा जब दक्षिण भारत के इकलौते बीजेपी शासित राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन ये चुनाव बीजेपी के लिए एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो राज्य की सत्ता है जिसके जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने की कवायद कर रही है, और दूसरी तरफ है बीजेपी को इस सत्ता तक पहुंचाने वाला एक बड़ा वोट बैंक जिसे लिंगायत कहते हैं। अब इस लिंगायत समुदाय के एक बड़े हिस्से की मांग है कि उनके धर्म को अलग से मान्यता दी जाए और इसके लिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, तो दूसरे बड़े हिस्से की मांग है कि उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। अब अगर बीजेपी पहली मांग को मानती है यानी कि अल्पसंख्यक दर्जे की, तो ये हिंदू एकजुटता के लिए खतरा हो सकता है, और अगर वो दूसरी मांग मानती है ओबीसी में शामिल करने की, तो फिर से आरक्षण को लेकर एक नए सिरे से बहस जो है वो छिड़ जाएगी, जिसे खतरा सवर्णों की नाराजगी का है। तो आखिर बीजेपी क्या करेगी और आखिर क्यों लिंगायतों की किसी भी मांग को अनसुना करना बीजेपी या किसी भी पार्टी की राजनीति के लिए कुल्हाड़ी पर पांव मारने जैसा है? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। राज्य की कुल जनसंख्या का अलॉटमेंट 18% आबादी लिंगायत समुदाय की है। चुनावी आंकड़ों के लिहाज से बात करूं तो कम से कम 110 सीटों पर इनका सीधा असर होता है, यानी कि लिंगायत जिसके साथ है सत्ता उसके पास है। और अभी तो लिंगायत बीजेपी के साथ, बीजेपी और लिंगायत का साथ 1980 से ही चला आ रहा है, जब बीजेपी बिल्कुल नई नवेली पार्टी थी। तब लिंगायत ने राज्य के नेता रामकृष्ण हेगड़े पर भरोसा जताया था, लेकिन जब 1989 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए और पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर के बावजूद कांग्रेस ने विधानसभा में जीत दर्ज की और लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री बने, तो ये साफ हो गया कि लिंगायतों ने कांग्रेस और वीरेंद्र पाटिल पर भरोसा जताया है। हालांकि एक साल से भी कम वक्त में दंगे की वजह से वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने पद से बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, तो लिंगायतों ने भी कांग्रेस से मुंह फेर लिया और वो लिंगायत समुदाय से ही आने वाले बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में तेजी से पांव पसारती बीजेपी के साथ डटकर खड़े हो गए। लेकिन जैसा कांग्रेस ने वीरेंद्र पाटिल को पद से हटाया, वैसे ही येदियुरप्पा को भी पद से बीजेपी ने हटा दिया, तो लिंगायत फिर बीजेपी से भी नाराज हो गए थे। मौका देखकर कांग्रेस ने लिंगायत से फिर से नाता जोड़ने की कोशिश की और यही वजह थी कि 2018 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने कहा कि वो लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देगी, लेकिन लिंगायतों ने कांग्रेस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं जताया और नतीजा ये हुआ कि चुनाव के बाद कांग्रेस को जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी एचडी कुमारस्वामी के हाथ देनी पड़ी। लेकिन बीजेपी ने पासा पलट दिया, बीएस येदियुरप्पा फिर मुख्यमंत्री बने और फिर कुछ दिन बाद बीएस येदियुरप्पा की उम्र का हवाला देकर उनकी जगह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एसआर बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब कर्नाटक का राजनीति में बीजेपी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से लिंगायतों की नाराजगी मोल लेना उनके लिए भारी पड़ सकता है, और लिंगायतों के नेता भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि चुनाव आते ही उनके पास अपनी मांगों को मनवाने का मौका भी है। अब कांग्रेस ने धर्म वाली मांग तो 2018 के चुनाव में ही मान ली थी, लेकिन बीजेपी के लिए इस मांग को मानना उनकी पूरी राजनीतिक विचारधारा को डेंट कर सकता है। ऐसे में बीजेपी के पास इकलौता रास्ता लिंगायतों के दूसरे थोड़े से उस मांग को मानना है जिसमें वो खुद के लिए ओबीसी के दर्जे की मांग कर रही है। अब अगले साल यानी कि साल 2023 में कर्नाटक में चुनाव है और देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी लिंगायतों के हक में डिसीजन लेती है या नहीं। लेकिन ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए, एनालिसिस देखने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।